Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इन्होंने इसके बारे में बताया, मतलब कौन से वैज्ञानिक ने, कहाँ के वैज्ञानिक थे, किस समय बताया गया। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कार्य करता है, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे वनडे ग्राफ गणित के माध्यम से। तो इसका जो नाम था, रॉबर्ट जेमिसन वन डे ग्राफ। ठीक, और इनको कहा जाता है वनडे ग्राफ गणित के बारे में। ठीक? इन्होंने इसकी खोज की थी 1929 से 1931 के बीच में। क्या किया था, इसको बताया गया था। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि ये वनडे ग्राफ जनित जो मशीन है, ठीक है, ये काम क्या करता है, मतलब इसका कार्य क्या है और किस तरीके से मतलब इसका कार्य है। फिर जानेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। फिर इसमें कुछ और चीजें दी गई, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले तो हम, क्योंकि इसकी जो कार्य विधि है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे कार्य करती है। ठीक, तो पहले कुछ कार्य विधि समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ और समझेंगे इसकी। तो इसका जो कार्य है, अब इसका बोल्ट अगर आप देखिए तो 10 की घात 6 लगा हुआ है। तो आप मान के चलिए कि 10 लाख हो जाएगा, 5 में करीब करोड़ के हिसाब से ये वोल्टेज निकालेगा। हाँ, तो बहुत भारी मात्रा में एनर्जी को रिड्यूस करता है ये जनरेटर। ठीक है, और इसका मतलब ये व्यवस्था जो रिड्यूस करता है, ये कहाँ से इतनी एनर्जी आती है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक, चलिए देखिए, ये इसके अंदर आवेशित कणों का क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है। इतनी ऊर्जा निकालने के लिए अल्फा को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण का क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है। ये चीज इसमें क्या की जाती है, बताई जाती है। ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से ऊर्जा को बहुत भारी मतलब बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी इसको कह सकते हैं ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक, ये इसके कार्य हैं। ठीक है, ये इसके क्या है, कार्य है। बताया था यह एक ऐसी मशीन है जो अति उच्च विभव यानी कि 10 की घात 6 कोट की ऊर्जा को निर्मित करता है। और विद्युत क्षेत्र में इस ऊर्जा को आवेशित करने वाले कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। और इसमें क्या होती है, ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक, ये चीजें इसको बताई जाती है। चलिए हम लोग समझेंगे वनडे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, इनका सिद्धांत कैसे और किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, बताया जाता है कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। अगर किसी भी चालक को अपना संपूर्ण आवेश दिया गया है, मतलब कि जो उसका आवेश है, जैसे हमने आपको बताया कि जब कोई आप देखे होंगे संधारित्र होता है, जब संधारित्र को कोई आवेश देता है तो जो संधारित्र है वो तब तक आवेशित होता है जब तक कि दोनों आवेश क्या हो जाए, दो संधारित्र हो तो बराबर विभव पर कार्य न करने लगे। लेकिन यहाँ आपको बताया जाता है कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर एक समान होता है, यानी कि बाह्य सतह पर उसकी जो बाह्य सतह होगी उस पर क्या होगा, वो एक समान होगा। और फिर ध्यान रखिएगा, बाह्य सतह पर एक समान भी है, और अगर उसकी आंतरिक सतह से ऊर्जा आ रही है तो उसके बाह्य सतह से कोई मतलब नहीं है। ये भी ध्यान रखिए। अभी समझो चित्र बनाएंगे इसका तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि चालक के किनारों पर, ठीक है, किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण इनकी निकट निकट तीव्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो कि फार्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ, ये तो आप जान रहे विद्युत क्षेत्र है, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ जो दिया गया है ये है एक तरीके से आवेशों का केंद्र। ध्यान रखिएगा, जहां पर एक केंद्र पर बहुत सारे आवेश एक साथ क्या हो रहे हो, प्रदर्शित किए जा रहे हो। जैसे आपका Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश,
Q4 आवेश इसी तरीके से Qn आवेश तक दिया गया हो, ठीक है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इस जनित्र में, तो जिसके कारण जो वायु होती है वो भी क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है, और आयनित होने के बाद क्या होती है, विद्युत विसर्जन में वो भी प्रारंभ हो जाती है, तो विद्युत विसर्जन करने लगती है, ठीक है। ये ऐसे आप समझिए कि जैसे हमने कल आपको बताया था ना कि क्या कहते हैं, अभी वो जल रहा हो, लौ जल रही हो, ठीक है, अलाव जल रहा हो, तो कुछ क्षेत्र तक क्या करते हो, अपने आप को कवर रखती है, फिर उसके बाद आप जैसे वहां से हट जाएंगे तो क्षेत्र उसका खत्म हो जाएगा, तो यहाँ जहां तक इसकी व्यवस्था है वहां तक उसको क्या करता है, ये वायु द्वारा आयनित होती है, ठीक है, और फिर क्या होता है, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और विद्युत विसर्जन की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, किरण विसर्जन कहलाती है। अब हम लोग जानेंगे कि किरण विसर्जन क्या होता है, ठीक, तब उसके बाद इसके हम तीसरे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए। और इसमें आपको बताया क्या जा रहा है, इसको हम लोग देखेंगे, बताया जा रहा है कि दो संकेंद्रीय आवेशित चालक, ठीक है, संकेंद्रीय यानी कि सब दोनों का केंद्र एक ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आवेशित चालक गोलीय कोणों, ठीक है, इनका जो व्यवस्था इनको दी गई है, गोलीय कोण है, एक तरीके से इनका जो कोण भी बन रहा है, एक तरीके से गोलीय मतलब कि वृत्त में सब कोण को क्या किया है, बनाया जा रहा है, फिर क्या कहना है कि को पारस्पर चालक तार द्वारा, ये एक तार लगा हुआ है जिसको पारस्पर करके द्वारा संबंधित करने पर आवेश प्रवाह किया जाता है, और हमेशा होता क्या है, आंतरिक गोले यानी कि आंतरिक जो छोटा गोला है आपका, ठीक है, ये गोला आपका छोटा, ये आपका बड़ा गोला, आंतरिक छोटे गोले से बाह्य बड़े गोले को क्या किया जाता है, एक तरीके से की ओर होता है, की ओर होने का मतलब क्या है कि छोटा गोला अंदर से क्या करेगा, इसको आवेशित करेगा, ध्यान रखिएगा, ये इसको आवेश देगा और तभी इसमें क्या होगा, ये आवेशित होगा, ठीक। ये आपके वनडे ग्राफ का एक मुखौटा है जो इस तरीके से धीरे तैयार किया, ये ऊपर सेट होगा, जो वनडे ग्राफ बनेगा तो आप देखेंगे ये ऊपर ही सेट होगा इसके, यही आवेश है एक तरीके से, मतलब जब ये चलता है तो जो ऊर्जा निकलती है तो उससे जो पार्टिकल है अगल बगल के वायुमंडल के, वो भी क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, हवा भी आयनित हो जाती है। और इसमें दिया क्या गया है आपको, त्रिज्या दी गई है कैपिटल आर व स्मॉल आर, ठीक है, आवेश दिया गया है प्लस क्यू और माइनस क्यू, वो प्लस क्यू दोनों के लिए, ये आपके छोटे आवेश के लिए दिया गया है, ये आपके बड़े गोले के लिए दिया गया है, ये त्रिज्या आपकी छोटे गोले के लिए दी गई, जो बड़े गोले के लिए, और ये दिया गया है क्या, छोटे गोले के रूप में त्रिज्या दी गई है। फिर इसमें जो फार्मूले का प्रयोग क्या किया गया है कि जो बी आर यानी कि आपका जो बी दिया गया है पर, इसको बताया गया जाता है बड़े गोले के कारण विद्युत विभव, ठीक है, ये आपको बी दिया गया है जो कि इसके कारण विद्युत विभव है, तो क्या होगा इसका बराबर स्वयं का आवेश यानी कि बड़े गोले का आवेश, ठीक है, बड़े गोले का ये आवेश और प्लस आंतरिक आवेश यानी छोटा गोला जब इनको आवेशित करता है तब तो ऊपर से आवेश, तो ये ज्यादा मात्रा में आवेश को क्या करता है, ग्रहण करता है, एक तो खुद का आवेश है ही, तो खुद का आवेश जो कि वायुमंडल में इसको मिल रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये यहाँ से भी आवेश को भेजता है, ठीक, तो आवेश भेजने के कारण से भारी मात्रा में क्या होता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से इसको होता है। और ज्यादातर जो उपयोग होता है आप देखेंगे एक्सरे मशीनों में क्या आता है, एक्सरे मशीन हो गए, मतलब एक्सरे मशीन तो इसका एक छोटा सा पार्ट है जो एक तरीके से एक बार बहुत तेजी के साथ लाइट को जलाएगा, आपके पूरे अंदर तक के सिस्टम को हिला देगा, मतलब कि कैप्चर कर लेगा जो टूटा फूटा होगा, ठीक, फिर उसके बाद ये आपको तस्वीर के रूप में बना के देगा, ठीक, तो उसके छोटे से रूप को इसमें एक्सरे मशीन में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया सिद्धांत तीसरा, तीन सिद्धांत इस पे कार्य करते हैं, ठीक है, अब इसके हम क्या समझेंगे, इसके फार्मूले को जानेंगे और फिर संरचना को जानेंगे, कैसे बनता है ये, कैसे क्या क्या चीज इसमें लगाई जाती है, और फिर इसकी क्या जानेंगे कार्यविधि को, वही मतलब संरचना की कार्यविधि को, कैसे कैसे क्या चीज जोड़ा जाएगा, फिर इसके उपयोग को। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।